हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक। आज मैं आपके लिए एक और बेड टाइम ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूं। ये एक हर्बल टी है, एक हर्बल ड्रिंक है जो आपको बहुत तरह से फ़ायदा करने वाला है। ना सिर्फ आपको ये हेल्प करेगा वेट लॉस में, बेली फैट कम करने में, बल्कि हार्मोनल बैलेंस में हेल्प करेगा, नींद को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म के साथ साथ डाइजेशन को भी बूस्ट करेगा। और इस सीज़न के हिसाब से इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो काफ़ी सूदिंग हैं। नॉट ओनली दैट, फीमेल्स जिनको पीएमएस के सिम्टम्स होते हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है टी। ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगी। बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी बनने वाली ये टी है और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। आपको इस ड्रिंक को 21 डेज तक कंज्यूम करना है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, कोई भी हर्ब या कोई भी स्पाइस जब आप टी के फॉर्म में या फिर ड्रिंक के फॉर्म में इन्वॉल्व करते हो, उसे बहुत लंबे टाइम तक आपको नहीं लेना चाहिए। तो 21 डेज पहले मैंने कोथमीरी टी इंट्रोड्यूस की थी और अब इस टी को मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। मेक श्योर कि आप कोथमीरी टी को स्टॉप करके इस टी को अपनी डाइट में ऐड करना शुरू कर दें। ये हमारे मई के वेट लॉस चैलेंज का भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इस टी का जो हमारा सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है मुलेठी, जिसे लिकराइस भी कहते हैं। ये जो स्पाइस होती है उसका नेचर बहुत ही स्वीट होता है, बहुत मीठी होती है। कई फूड आइटम्स में इसके एक्सट्रैक्ट को एज ए स्वीटनर की तरह भी ऐड किया जाता है, लेकिन इसके अंदर कोई कैलोरी नहीं होती है, बट नेचुरली इसके अंदर स्वीटनेस होती है। मुलेठी का जो नेचर होता है एज पर आयुर्वेदा, इट इज़ कूलिंग इन नेचर। तो समर में आप इसे अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं, बट इन मॉडरेशन। मुलेठी की अगर बेनिफिट्स की बात करूँ तो बहुत तरह से आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। सबसे पहले ये हार्मोनल बैलेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मुलेठी की स्टिक का हम इस्तेमाल करेंगे इस चाय के अंदर। मुलेठी हार्मोनल बैलेंस के साथ साथ डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। ये ब्लड शुगर को भी मेंटेन करने में, रेगुलेट करने में हेल्प करती है। इसके अलावा ये बॉडी के अंदर पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करने में बहुत ही यूज़फुल है। इसके अंदर बहुत ही अमेजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को रिड्यूस करते हैं। उसी की वजह से ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को या पेन को कम करने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। इसके अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो स्टमक की एलिमेंट से रिलीफ दिलाते हैं। जैसे कि अगर आपको रात में फील होता है इनडाइजेशन या फिर ब्लोटेड फील होता है, इनफैक्ट डायरिया तक की भी अगर प्रॉब्लम है, तो उसमें ये चाय आपको बहुत यूज़फुल होगी। ये आपकी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। मुलेठी को बालों के लिए भी रेकमेंड किया जाता है जिनका हेयर फॉल हो रहा होता है। उसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए और आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो हम मुलेठी का इस्तेमाल करेंगे। ड्राई मुलेठी स्टिक जो है वो आसानी से मिल जाती हैं। कई लोग ऑलरेडी इसे यूज़ कर रहे होंगे। यूजुअली इसे चाय के अंदर भी कई लोग ऐड करते हैं। दूसरा हमारे जो इंग्रेडिएंट है वो है रोज़ पेटल्स, यानी गुलाब की पत्तियाँ। हमें इसके लिए देसी गुलाब का इस्तेमाल करना है। अगर आपके गार्डन में कहीं पर रोज़ है तो आप वो यूज़ करें। जो फूल वालों के पास होते हैं वो वाले आपको रोज़ यूज़ नहीं करने हैं। जो एडिबल रोजेज़ होते हैं, इनकेस आपके पास फ्रेश रोज़ नहीं है तो आप रोज़ की ड्राई पेटल्स ले सकते हैं। वो भी बहुत आसानी से आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। रोज़ का नेचर जो होता है वो भी कूलिंग होता है। आपने गुलकंद सुना होगा, उसका इस्तेमाल बहुत होता है समर्स में, लेकिन हम यहाँ पर गुलकंद का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि गुलकंद जो होता है वो काफ़ी स्वीट होता है। हम इसके अंदर सिर्फ गुलाब की पत्तियों का इस्तेमाल करेंगे। वो भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, 10 से 11 पत्तियाँ आपको लेनी है। अगर आप ड्राई लीव ले रहे हैं तो आप ½ टीस्पून तक ये लीव्स को ले सकते हैं। गुलाब जो होता है उसके अंदर काफ़ी रिलैक्सिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये आपके स्ट्रेस को लोअर डाउन करने के लिए और स्लीप को एनकरेज करने के लिए काफ़ी यूज़फुल है। गुलाब भी एंटीऑक्सीडेंट्स में काफ़ी रिच होता है, जिसका ये ब्राइट कलर होता है। रोज़ पेटल्स जो होते हैं वो एक ब्लेंड की तरह काम करते हैं। अकेले रोज़ टी बहुत कम कंज्यूम करने को कहा जाता है, हमेशा इसे एज ए ब्लेंड दिया जाता है। तो आप इसे अलग अलग तरह से ब्लेंड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर मुलेठी की चाय के अंदर इसे ब्लेंड कर रही हूँ। जो रोज़ पेटल्स होते हैं वो भी मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए काफ़ी रेकमेंड किया जाते हैं। मेंटल हेल्थ के लिए इसे रेकमेंड किया जाता है। रोज़ आपकी स्किन के हेल्थ के लिए भी काफ़ी रेकमेंड किया जाता है। सो इन जनरल इसकी जो एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज हैं, जो इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। दोनों जो ये इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर लेक्सेटिव प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो रात में अगर आप ये टी लेंगे तो उससे भी आपको मदद मिलेगी। अगला जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है ब्लैक पेपर।
पेपर। नाउ ब्लैक पेपर कॉर्न हमें बहुत कम इस्तेमाल करने हैं, वैसे वो नेचर में गर्म होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसे ऐड कर रहे हैं फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स जो मुलेठी में और रोज में प्रेजेंट होते हैं। काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर के अंदर पेपराइन होता है जो मुलेठी के न्यूट्रिएंट्स को, जो उसके कंपाउंड है, उसके अब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। इसके अलावा हम इसमें थोड़ा सा जिंजर ऐड करेंगे इसे और बैलेंस करने के लिए और डाइजेस्टिव हेल्थ को बूस्ट करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम कार्डमम लेंगे। जो ग्रीन कार्डमम होती है वो भी एक माइल्ड स्पाइस है जिसे आप समर में डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ये ना सिर्फ आपके डाइजेशन को बूस्ट करने के लिए, इसका जो अरोमा होता है वो थेरेपेटिक काम करता है आपकी ब्रेन के ऊपर, आपकी मसल्स के ऊपर, लेकिन ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। कई लोगों को इस मौसम में भी काफ़ी म्यूकस बनता है क्योंकि ठंडा पानी पी रहे हैं, ठंडी चीज़ें खा रहे हैं, तो उसमें रिलीफ दिलाने में ये हेल्पफुल होता है। तो ये चाय आपके डाइजेशन के लिए, आपके रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए, आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए, शुगर लेवल को बैलेंस करने के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। अब इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं और कितने अमाउंट में आपको इसे लेना है। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया है लिकर राइस का और 1 इलायची ली है, 2 काली मिर्च ली है छोटी छोटी, छोटा सा टुकड़ा जिंजर का है, कुछ रोज पेटल्स हैं, ये फ्रेश रोज है जो मैंने सोक करके रखा था ताकि इसमें कोई भी इम्प्योरिटीज है वो निकल जाएं। आप ड्राइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 कप पानी में यहाँ पर ले रही हूँ। ये होती है लिकराइज स्टिक जो मैं आपको दिखा रही हूँ, काफी मोटी होती है। आप इसे अगर क्रश करेंगे, इसे पाउंड करेंगे किसी हैवी चीज से तो ये ब्रेक हो जाती है। तो मैंने इसे ब्रेक करके इसका छोटा सा पार्ट लिया है। अब इस चाय को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पानी गर्म करेंगे पैन के अंदर और जब तक वो पानी गर्म हो रहा है मैं इंग्रेडिएंट्स को रफली क्रश करूंगी। तो रोज़ पेटल्स को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें, काली मिर्च, कार्डमम, लिकराइज, जिंजर, मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है मोटर एंड पेस्टल में। इसे मैं रफली क्रश करूंगी, बहुत ज़्यादा क्रश नहीं करना है, महीन नहीं करना है। पैन में ऐड कर दिया है, इसे हम बॉईल करेंगे। एक बॉईल आने के बाद हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए सिमर करेंगे। सिमर कर दिया है, इसे अब ढककर इन्फ्यूज होने के लिए छोड़ देंगे कुछ और मिनट्स के लिए। नाउ वी विल स्ट्रेन इट और इसे हमें एंजॉय करना है जब ये वार्म हो। इसे आपको कंज्यूम करना है 30 to 40 मिनट्स बिफोर योर बेड टाइम। क्योंकि हम इसके अंदर कोई स्वीटनर ऐड नहीं कर रहे हैं, बिकॉज मुलेठी जो है वो ऑलरेडी काफ़ी स्वीट होती है, इलायची में भी थोड़ा मीठापन होता है। ये चाय बिल्कुल आपको अच्छी मीठी लगेगी, आपको इसके अंदर कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। कैलोरी में लो है, कोई कैलोरीज नहीं है इसके अंदर, तो आप इसको अपनी फास्टिंग विंडो के अंदर भी कंज्यूम कर सकते हैं। सो डू ऐड दिस अमेजिंग ड्रिंक टू योर डाइट, बट एज आई ऑलवेज से ये कोई मैजिकल ड्रिंक नहीं है कि आपने सिर्फ इसे कंज्यूम किया और आपका वेट लॉस हो जाएगा, आपका बेली फैट कम हो जाएगा। मेक श्योर टू फॉलो द मे वेट लॉस चैलेंज, जिसके अंदर मैंने आपको वर्कआउट चैलेंजेस दिए हुए हैं, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, स्लीप से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड चैलेंजेस हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप मेरा वेट लॉस डाइट प्लान भी फॉलो कर सकते हैं जो मैं यहाँ पर यूट्यूब में एवरी मंथ प्रोवाइड करती हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर, बाय बाय।